मिलाई सब कट कर जाए। ये गंदगी जो कर्मों की है, ये सत्संग रूपी सत्ता के जल से धोई जाएगी। ये बाहर के पानी, कोई तालाब, नदी और कोई साबुन, केमिकल, इससे कर्मों की गंदगी नहीं धुलती। ये तो शरीर पर लगी गंदगी आप धोया करते हो, लेकिन असली गंदगी तो अंदर में जमा है। जब तक वो गंदगी साफ नहीं होगी, इस गंदगी सफाई का कोई मतलब ही नहीं है। तो आप ये चमड़ा है, शरीर का खोल है, इसे रोज मांझो, रोज धो, ये तो ऐसा बना देगा, क्योंकि गंदगी आती जाती रहती है। लेकिन जो अंदर में असली गंदगी कर्मों की जमा, वो कैसे खत्म होगी? उसके लिए कोई किसी ने आज तक सोचा विचारा है कि हमने बहुत जितनी बार जीवन धारण किया हमेशा गलती करते रहे, गुनाह और पाप करते रहे, क्योंकि जानकारी थी नहीं। उन्हीं शुभ अशुभ कर्मों की गंदगी लादे बैठे और इसके कारण रोज जन्म लेते हो मरते हो, जन्म लेते हो मरते हो। लेकिन जन्म और मरण का कारण क्या है? न जन्म का कारण समझ पाए, न मृत्यु का कारण समझ पाए। तो जन्म मरण से छुटकारा कब मिलेगा? कौन कराएगा? कौन जानकार है? कौन हमें आपको काल माया के बने कर्मों के जाल से निकाल कर अपने घर देश मंडल को बचाएगा? ये तो जानकारी कभी की नहीं आपने। अब ये अवसर मिला है तो उसका लाभ उठा लीजिए। जय गुरुदेव की सत्संग करत बहुत दिन बीते, सत्संग करत बहुत दिन बीते, सत्संग करत बहुत दिन बीते, सत्संग करत बहुत दिन बीते। मन अब छोड़ पुरानी बान, मन अब छोड़ पुरानी बात। लोगों समझा के महापुरुष क्या कहते हैं कि सत्संग करते करते करते, सत्संग सुनते 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 कितना समय निकल गया। कहते हैं हमारा सुनाने में, तुम्हारा सुनने में समय चला गया, लेकिन मन की कोई एक भी गंदी आदत नहीं छूटी। जिसके लिए सत्संग सुनाया गया वो तो काम हुआ ही नहीं। ये मन की गंदगी उतारने के लिए संत महापुरुषों ने सत्संग को जारी किया है, और हम आप कितने दिनों से सुन रहे हैं। और महापुरुष कब से सुना रहे हैं? केवल कान सुनते रहे, लेकिन जिनके लिए वचन उच्चारण किया गया वो मन ने तो एक भी वचन नहीं पकड़ा, तो मन तो और ऐसे बना रहा। का कोई भी गंदी आदत मन की अभी तक नहीं छूट पाई है। सत्संग सुनते करते कितना समय निकल गया। आगे क्या करें कि कब लग करो कुटिलता गुरु से, अब लग करो कुटिलता गुरु से, कब लग करो कुटिलता गुरु से, अब लग करो कुटिलता गुरु से। अब तो गुरु को लो पहचान, अब तो गुरु को लो पहचान, अब तो गुरु को लो पहचान, अब तो गुरु को लो पहचान। मन अब छोड़ पुरानी बान, अब छोड़ पुरानी बान। समझा के कह रहे तुम कब तक ये कुटिलता करते रहोगे? कब तक ये छल कपट प्रपंच में पड़े रहोगे? कब तक शंका संदेह भूल भ्रम में पड़े रहोगे? तुम अपने गुरु को क्यों नहीं पहचानते जो तुम्हारी जीवात्मा के लिए आया, जीवात्मा के कल्याण उद्धार के लिए आया,
साथ साथ में परिवार समाज देश की सुरक्षा सुधार के लिए आया। तुम ऐसे समर्थ मालिक को क्यों नहीं पहचानते हो? कब पहचानोगे? जब समय निकल जाएगा। आगे समझा के क्या कहें कि गुरु को तुम मानुष मत जानो, गुरु को तुम मानुष मत जानो, गुरु को तुम मानुष मत जानो, गुरु को तुम मानुष मत जानो। वे है सत्पुरुष की जान, वे हैं सत्पुरुष की जान। मन अब छोड़ पुरानी बात, अब छोड़ पुरानी। कहते तुम गुरु को मनुष्य मत मानो, गुरु ने तुम्हारे लिए मानव तन धारण किया, क्योंकि हमारी आपकी जीवात्मा अब की बार मनुष्य तन में आई हुई। जीवात्मा के उद्धार कल्याण के लिए उन्होंने मानव तन धारण किया है। वैसे वो सत्पुरुष के रूप तद्रूप, सत्पुरुष के रूप। तो कितना साफ साफ शब्द कहते हैं, गुरु सत्पुरुष की जान है, उन्हीं की पहचान है वो। आगे क्या कह रहे हैं कि जैसे तैसे मन समझाओ, जैसे तैसे मन समझाओ, जैसे तैसे मन समझाओ, जैसे तैसे मन समझाओ। धर पर तीत धरो उन ध्यान, धर पर तीत धरो उन ध्यान। मन अब छोड़ पुरानी बात, अब छोड़ पुरानी। वो क्या कह रहे हैं, जैसे वैसे इस शैतान मन को समझाने की कोशिश करो। अगर ये मान जाए तो सब खेल ठीक हो जाएगा, क्योंकि इसी को मनाना है, इसी को समझाना है, इसी को सुनाना है, इसी को घुमाकर सही सच्चे रास्ते पर खड़ा करना है। तभी महापुरुषों ने कहा तो पढ़ो तुम इसी के पीछे और सभी जतन तजना। जितने भी यत्न उपाय हैं शरीर इंद्रियों के वो सब छोड़ो, उससे कुछ होने वाला नहीं है। इस शैतान मन को पकड़ो, अगर ये ठीक हो जाएगा तो सब काम ठीक हो जाएगा। इसी को केवल समझाना। और हम आप पड़ोसियों को इनको उनको सुनाते समझाते रहते, अरे भाई उनके सुनने समझाने से तुम्हारा कौन सा काम हो जाएगा? नहीं मानेंगे तुम्हारा कौन सा नुकसान हो जाएगा? तुम्हारी हानि और लाभ अपने कर्मों करने से ही होगी, अपने मन को सुधार लेने से ही होगी। तो कहते हैं जैसे हो वैसे इस मन को समझाने की का प्रयास करो, और नहीं तो सदगुरु से रास्ता ले लो, युक्ति ले लो, उनके वचनों का पालन करो, वो दया कर देंगे, दया कर देंगे और जल्दी आसान हो जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं, कितना समझा के कह रहे हैं कि एक बात समझ में लोगों की आए कि दया मेहर से वचन सुनावे, दया मेहर से वचन सुनावे, दया मेहर से वचन सुनावे, दया मेहर से वचन सुनावे। वे पूरे पुरुष अनाम, पूरण पुरुष अनाम। मन अब छोड़ पुरानी मान, अब छोड़ पुरानी। एक बच्चन को कैसे समझा रहे हैं, कैसे पहचान दे रहे कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, किस काम के लिए आए हैं और क्यों आए हैं।
पूरा परिचय दे रहे हैं। कहते बड़ी दया कृपा मेहरबानी से जिन वचनों को हम सुनने के लायक नहीं है वो वचन सुना रहे हैं। हम उसके अधिकारी भी नहीं है, फिर भी वो वचन सुना रहे हैं कि किसी तरह से तुम्हारा शैतान मन मान जाए और भोगों से हटकर इधर नाम योग की साधना में लग जाए। कहते वो है पुरुष अनाम, वो अनामी महाप्रभु ही है जो अब की बार मानो चूल्हे में आए हुए। कितना साफ परिचय लिखा, इसमें कोई कमी बेसी नहीं रखी उन्होंने, कहने में कोई बेसी। अगर छिपा के रखे तो हम सब कलयुग के जीव समझी नहीं पाएंगे। इसलिए गूढ़ो तत्व न संत दुराऊ, आत्मा परमात्मा की गूढ़ रात को संत महापुरुष कभी नहीं छिपाते, वो तो खोल के रखते। बाकी जितने आए वो बेचारे इसी भूल भरम में बने रहे। किसी ने रात पाया नहीं, जब पाया नहीं तो तुम्हें कैसे बताते हो। तो आगे क्या कह रहे हैं, इधरी थे मानुष की गुरु ने, मानुष की गुरु ने, धरी थे मानुष की गुरु ने, धरी मानुष की गुरु ने, ज्यों त्यों तेरा करे कल्याण, तेरा करे कल्याण, मन अब छोड़ पुरानी बात। कहते हमारे सब मानव जीवों के लिए उन्होंने मानव तन धारण किया। हमारे सब के लिए ये मानव चोला उन्होंने धारण किया है, नहीं धारण किया, क्योंकि अब की बार हमारी आपकी जीवात्मा मनुष्य शरीर में, मनुष्य शरीर में जीवात्माओं के उद्धार कल्याण के लिए उन्होंने मानव चेला स्वयं धारण किया है। किसी तरह से जीवात्मा जाग जाए, अपने घर चली जाए, काल माया की दुख परेशानी तकलीफों की बेड़ियों से उसे मुक्ति हो जाए। इसलिए कहते उन्होंने मानव तन धारण किया और कहते जैसे होगा वैसे इनका कल्याण करके ही मानेंगे। कोई आपत्ति, कोई मुसीबत, कोई मतलब यानी लीला, कोई खेल, कोई करिश्मा क्यों न करना पड़े, लेकिन मैं इन जीवात्माओं का कल्याण करके ही मानूंगा। कितना जबरदस्त वादा है कि बगैर इनका कल्याण किए, बगैर जीवात्माओं को घर पहुंचाए मैं मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। जब इतना बड़ा परिचय मिल गया, इतना बड़ा वादा, फिर आप भूल कैसे? क्या संत महापुरुष अपने वादे को भूल जाएंगे? क्या वादे को झूठा कर देंगे? इस सृष्टि में सत्य कौन बोलेगा? इस सृष्टि में कोई सत्य कहने वाला नहीं है। इसलिए एक एक वचन की दृढ़ता मजबूती को कैसे मतलब प्रसारित करते हैं। आगे कह रहे हैं कि सेवा कर पूजा कर उनकी, 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 इन्हीं को गुरु नानक मान, नहीं को गुरु नानक मान, मन अब छोड़ पुरानी बान। अब छोड़ पुरानी। क्या कह रहे हैं? उनके वचनों को सेव, उनकी पूजा है, उनके हुक्म आदेश को मानना, उनके वचनों पर विश्वास करना और एक एक वचन को अपने जीवन का आधार बनाना, ये है पूजा। देखो पूजा का अर्थ कितना विशाल है कि उनके वचनों को मानो, उन पर चलो, अपने जीवन को सार्थक बना लो। कहते कि वही है गुरु नानक। गुरु नानक जी जब आए थे और चलते के वक्त उन्होंने कहा कि नानक नाम जहाज है, बिसरे घड़ी नहीं। जो नाम जहाज लेके आएगा और जीवों को आवाज लगा के
अपने नाम जहाज पर बैठाएगा, इनको घर पहुंचाएगा, वो समय का नानक ही कहेगा। ये नानक कोई नाम नहीं है। यही तो लोग समझ न कबीर को समझ पाए, न राधा स्वामी को समझ पाए, न वाहे गुरु को समझ पाए, न जय गुरुदेव को समझ पा रहे, क्योंकि ये नाम उसी अनामी महाप्रभु के का जगाया हुआ होता है, और जो नाम को जगाता है वो उसी नाम से पुकारा जाता है। जब ऋषियों ने राम नाम जगा दिया तो राम नाम लेकर जो राम नाम शक्ति आई उसको राम ही कहा गया। यद्यप नाम तो उनका रामचंद्र था, लेकिन जिस नाम का उन्होंने प्रचार किया उनको उसी नाम से आज भी जाना जा रहा, और उसी नाम से इतिहास बना, और उसी नाम की पूजा हो रही है। तो कितना समझा के कह रहे हैं कि तेरा काम इन्हीं से होगा, तेरा काम इन्हीं से होगा, तेरा काम इन्हीं से होगा, तेरा काम इन्हीं से होगा। मत भटक तू तज अभिमान, मत भटके तू तज अभिमान, मत भटक तू तज अभिमान, मत भटके तू तज अभिमान। क्या समझा के कह रहे हैं, तुम्हारा काम वक्ते मुर्शिद समय के सदगुरु से होगा। और जो आए थे बहुत अच्छे थे, लेकिन चले गए। जो चला गया उससे तुम्हारा काम नहीं होगा। तुम्हारा काम समय के डॉक्टर, समय के मास्टर, समय के आचार्य गुरु से ही काम होगा। बहुत थे अच्छे, चले गए, उनका नाम लेने से, उनका नाम भजने से, उनकी पूजा करने से तुम्हारा कोई काम नहीं। तुम्हें तो समय का सदगुरु चाहिए, जो समय की परेशानियों को जानता हो, दिक्कतें, मुसीबतें, जो अटकलें, बाधाएं आती उनको समझता हो, और उन बाधाओं से बचा करे, अलग थलग जीव को खड़ा करे, वो समय का काम करेगा। आगे क्या कह रहे हैं कि तेरा काम उन्हीं से होगा, और तुम्हारा काम समय के सदगुरु से होगा। और सदगुरु समय का एक ही आता, कोई दो चार नहीं आते। सतगुरु एक, गुरु बहुत तेरे। संसार में गुरु तो बहुत है, इसीलिए गुरुओं की पहचान बताई गई। कहीं तुम फंस मत जाओ, कहीं तुम गुरु नाम में फंस न जाओ, इसलिए उन्होंने समय के सब गुरुओं की पहचान बताई कि प्रथम गुरु पिता और माता, जो है रक्त बीज के दाता। दूसर गुरु भई वो दाई, जो गर्भवास की मैल छुड़ाई। तीसर गुरु नाम जो धारा, ले नाव जो गांव पुकारा। चौथा गुरु जो शिक्षा दीना, तब संसारी मारक कीना। पांचवा गुरु जो दीक्षा दीना, राम नाम का सुमरन कीना। छठवां गुरु भरम सब तारा, ओंकार से नाता जोड़ा। लेकिन सतवां सदगुरु और शब्द लखाया, और जहाँ गजीव तहाँ पहुँचाया। ये वक्ते मुर्शिद का काम है, ये समय के सदगुरु का काम है। तो हमें आपको अपने समय का चाहिए, जो हमारी मुसीबत आपत्ति को दूर कर दे, सारी बाधाएं खत्म कर दे, काल माया के बनाए कर्मों के जाल से हमारी जीवात्माओं को निकाल के घर पहुंचा दे। हमको तो वो गुरु चाहिए, उसी को सदगुरु कहते। तो समझा के कहा, और ये भी कहा बने तो सदगुरु से बने। तुम और गुरुओं के सहारे बैठ जाओ, पुराने गुरुओं के नाम लेने लगो तो वो भी भ्रम दूर कर रहे नहीं। बने तो सदगुरु से बने, बिगड़े तो भरपूर। ऐ जीवात्माओं, जब कभी तुम्हारी बनेगी समय के सदगुरु से बनेगी, नहीं बिगड़ जाएगी, सारा समय व्यर्थ में चला जाएगा। अब लोगों को बेचारों को मालूम था नहीं कि समय का सदगुरु कौन है, तो इसलिए उनको अपनी पहचान बतानी पड़ी कि भाई पहचान देनी पड़ी कि ऐसा नहीं कहीं भूल भ्रम में रह जाएं और हमारे जीव ही भटक जाएं, कहीं अन्यत्र चले जाएं, फिर उनका काम कौन करेगा। इसलिए सारी पहचान दी
कि हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारा धाम, तुम सबको घर पहुँचाना एक हमारा काम। लोगों पूरी जानकारी दे दी कि मेरा अमृतलोक मंडल में आने का एक ही कारण है और मैं एक ही काम करने के लिए आया हूँ, दूसरा काम नहीं, कि जीवात्माओं को जगाऊंगा और घर पहुँचाऊंगा। इसके लिए मुझे कोई प्रयास, कोई मेहनत, परिश्रम, दिक्कतें, परेशानी क्यों न उठाना पड़े। लोगों कितना बड़ा संकल्प लेके महापुरुष आया, हमने उसी को पहचान नहीं पाया कि हमारे परेशानी, हमारी मुसीबत, हमारी जिल्लतें कौन दूर करेगा, कौन हमको सही सच्चे रास्ते पर लाके खड़ा करेगा, कौन हमको यानी अपने मालिक से मिलाएगा। लेकिन इतना सुनाने समझाने पर भी जीव इतना अज्ञानी था, इतना भ्रम में फंसा हुआ था कि असली बात भी उसके हाथ से निकल गई, वो भी आपके हाथ से निकल गई। तो समझा के क्या कह रहे हैं कि चूके मत अवसर अब आया, चूके मत अवसर अब आया, चूके मत अवसर अब आया, इनसे बढ़कर कोई न मिला, इनसे बढ़कर कोई न मिला। अगर अपनी बार चूक गए तो इनसे कोई बड़ा तुम्हारी जीवात्मा को जगाने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला कोई नहीं आएगा। अगर अब की चूक गए, ये अवसर तुम्हारे हाथ से निकल गया, फिर ऐसा असमर्थ मालिक ये भूमंडल पर कभी नहीं आएगा। ये भी जानकारी दे रहे। और क्या कह रहे हैं कि जो जो भजन भक्ति से चूके, तिनके मुख जम पल पल थूके, ऐसी कुगति होएगी सबकी जो नहीं धारे सदगुरु अपनी। सदगुरु बिना कोई नहीं बाँचे, नाम बिना 84 नाचे, नाम रहे संतो आधीना, संत बिना कोई नहीं छीना। कहना नाम संतों के अधीन है, और जितनी शक्तियां आई काल शक्तियां, वो सब नाम के अधीन नहीं, बिना नाम के कुछ काम नहीं कर पाए। और संतों के अधीन नाम खुद होता है, वो जिस नाम को चाहेंगे उसी नाम के द्वारा हमारा आपका काम करा देंगे। ये समर्थ शक्ति का काम है। कितनी बड़ी पहचान दिया, 3 तरह की पहचान दिया। कहा हम आई हुई देश से जहाँ तुम्हारा धाम, तुम सबको घर पहुँचाना एक हमारा काम। गुरु कह रहा तुम सबको घर पहुँचाना मेरा काम, और यहाँ चेलों ने गुरु को पहले ही पहुँचा दिया। पहले देखिए बच्चों को कैसे निरादर किया गया। संत वचनों का निरादर है, संत वचनों का अपमान है, तो इसकी तो सजा पाएंगे वो, और पा ही रहे। और क्या कह रहे हैं आगे कि नाव लगाई शब्द की, कोई चढ़ बैठे कोई सो। कहा मैंने नाम की नौका भवसागर पार करने के लिए लगा दी, तुम सब विश्वास के साथ मेरी नाम नौका पर सवार हो जाओ, मैं तुमको तुम्हारे घर पहुंचा दूं। कितना सरल सहज सुगम वादा है जो हर व्यक्ति कर सकता, लेकिन हम विश्वास ही नहीं कर पाए। जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक तुम उसके पास नहीं जाओगे, उसकी बात नहीं मानोगे, न सुनोगे, न करोगे, तो फिर लाभ कैसे आपको होगा। तीसरा वादा क्या किया कि भव सागर भरमो नहीं, ये प्रताप हमार, अरे निश्चय करके मान ले तो तुरंत उतारू पार। केवल मान ले, कुछ नहीं करना, नाक बंद करना, न कान बंद करना, न माला घुमानी, केवल कहा तो निश्चय करके मान ले, मैं तुरंत तुझको भवसागर से पार कर दूंगा। देखो कितना बड़ा काम करने आए, जो हमारा काम करने आए, हमारी जीवात्मा का उद्धार करने आए, हमने उन्हीं को पहचान नहीं पाए, हम उन्हीं को नहीं पहचान पाए। ये कितना भारी जीव का दुर्भाग्य है कि वो समझ नहीं पाए जो तुम्हारे काम के लिए आए, तुम्हारी जीवात्मा को उद्धार करने के लिए आए, हम उन्हीं को नहीं समझ पाए। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। और आगे क्या कहें
कि जो अब की तू चूका गुरु से, जो अब की तू चूका गुरु से, जो अब की तू चूका गुरु से, तो भर मेगा चारों खान, तो भर मेगा चारों खान। आपकी बार ऐसे समृद्ध गुरु से चूक गया तो फिर ये 4 खान 84 लाख नरकों की योनियों से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, ये कोई नहीं बचा सकता। लोग पुराने नाम दोहरा रहे हैं, उनको विचारों का समझ आ रहा। वो काल शक्तियां हैं, वो जीवात्मा के उद्धार कल्याण के नहीं आई थी, वो समाज देश के सुधार के लिए आई थी। और ये दयाल शक्ति देश दुनिया का सुधार भी करेगी और जीवात्मा का उद्धार भी करेगी। ये दोनों काम करने के लिए ऐसी समृद्ध शक्ति ये प्रथम बार भूमंडल पर आई हुई। आगे क्या कह रहे हैं, कितना स्पष्ट कहते हैं कि फिर ऐसे गुरु मिले न कबहू, फिर ऐसे गुरु मिले न कबहू, फिर ऐसे गुरु मिले न कबहू, फिर ऐसे गुरु मिले न कबहू। मान मान तू अब भी मान, मान मान तू अब भी मान। तो कितना बड़ा इशारा है जीवों के लिए। फिर ऐसे समृद्ध सदगुरु फिर आपको नहीं मिलेंगे। अगर अब की बार चूक गए और वो नाम की युक्ति लेकर आपने नाम की कमाई नहीं की और जीवात्मा को नहीं जगाया, तो फिर ऐसे सदगुरु भूमंडल पर कभी नहीं आएंगे। तो तुम्हारी जीवात्मा को जगा के परमात्मा से मिला और इसको अपने सच्चे घर पहुंचा। इसीलिए चैलेंज किया कि भव सागर भरमो नहीं, तुम इस भव सागर में भ्रम मत करना कि तुम्हारे लिए कोई दूसरा आएगा या दूसरा कोई नाम की नौका लगाएगा या दूसरा उस पर बिठा के घर पहुंचाएगा। कहा मेरे बल पर उसका भरोसा कर, मैं तुझे तेरे घर पहुंचा दूंगा। कहा जब तक ये काम नहीं कर दूंगा इस मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हो। देखो कितनी बड़ी जानकारी दी है। इतनी जानकारी मिलने के बाद हम सब भटक गए, हम सब ने चरण शरण छोड़ दिए। अब देखिए कितना बड़ा नुकसान हो गया। इस नुकसान की भरपाई रुपए पैसे धन दौलत सामान से नहीं की जा सकती। तुम यहाँ किसी धनवान बलवान बुद्धिमान को 1 करोड़ रुपए दो, को हमारा एक पाप काट दीजिए, ये काम कोई नहीं कर सकता। ये रुपए पैसे धन दौलत से नहीं होता, ये सदगुरु की दया दृष्टि से होता। वो दया की दृष्टि डालने कहते हैं हम तो जन्मों के पाप खत्म हो जाते और यहाँ रुपए पैसे से एक पाप भी नहीं कोई काट सकता। कितना बड़ा काम हमारा आपका होना। हम अपने काम को कराने से कितने दूर चले गए, कितने भूल भ्रम में फंस गए, कितने लोभ लालच में चले गए। अब कहा ऐसा समृद्ध मालिक फिर भूमंडल पर कभी नहीं आएगा। आगे क्या कह रहे हैं कि मान मान तू अब भी मान, मान मान तू अब भी मान। कहते कि अब भी मान जाओ, अभी समझ जाओ, चेत जाओ, जाग जाओ। अगर ये अवसर तुमने निकाल दिया फिर अवसर गुजरा जमाना आता नहीं दोबारा। जो वक्त घड़ी समय निकल जाता वो दोबारा नहीं आता। इसलिए हमें आपको करना क्या है कि जल्दी करो कपट को छोड़ो, जल्दी करो कपट को छोड़ो, जल्दी करो कपट को छोड़ो, जल्दी करो कपट को छोड़ो। श्रद्धा भाव बढ़ाओ आन, श्रद्धा भाव बढ़ाओ आन। कहते जल्दी करो कपट को। ये कपट कतरनी ये सब काम बिगाड़ती है। इसी कपट भाव में
हम सच्चाई को छोड़ देते हैं, बुराइयों को पकड़ लेते हैं। इसीलिए कहा कि मुझे कौन पाता है। कोई ब्राह्मण जाति वाला, क्षत्रिय कहते नहीं, जात पात वाला नहीं पाता। छोटा बड़ा गरीब अमीर बन के नहीं पाता, पढ़ा लिखा अनपढ़ होकर नहीं पाता, स्त्री पुरुष यानी ये बनकर नहीं पाता। मुझे वो पाता है कि निर्मल मल जन सो मोहि पावे और मोह छल छिद्र कपट नहीं भावे। ये छलती कपट जो अंदर में बैठा हुआ, यही तो गुरु से प्रेम करने नहीं देता, गुरु पर विश्वास करने नहीं देता, गुरु के वचनों को सुनने और मानने नहीं देता, अपना काम बनाने नहीं देता। ये कपट कितना बड़ा नुकसान कर रहा। तो कह रहे हैं जल्दी करो, कपट को छोड़ो, अब श्रद्धा सेवा भाव अपने गुरु में पैदा करो ताकि ये काम जल्दी से हो जाए। आगे क्या करें? कीर्तन पर मन कहा न माने, 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 तो फिर अपनी तू ही जान, तो फिर अपनी तू ही जान। इतना सुनाने समझाने पर अगर फिर भी तुम्हारा मन नहीं माना, सत्संग सुनाने पर, सेवा में लगाने पर, सुमरन ध्यान भजन कराने पर अगर फिर भी तुम्हारा मन नहीं मानता है तो समझ लो ये काल का पक्का एजेंट, ये काल का पक्का है। इसीलिए दयाल के वचनों को सुनने नहीं देता, समझने नहीं देता, विश्वास नहीं होने देता। कितना समझा के कह रहे हैं। कहा था जो नहीं माने हुक्म हमारा, उनके मन को काल समारा। जो मेरे हुक्म आदेश को नहीं मानता, हमको भी नहीं मानता, विश्वास नहीं करता, कहा वो काल का जीव। ऐसे जीवों से बहुत सावधान रहना, इनसे तुम्हारा काम कभी बनेगा नहीं, बना काम बिगड़ जाएगा। ऐसे लोगों से बहुत सावधान रहो। कितनी सावधानी चेतावनी हमें आपको सिखाई महापुरुषों ने, लेकिन हम आप कुछ नहीं, कोई दांव नहीं सीखा। अरे एक गांव सीख लेते तो काल को हरा देते, परास्त कर देते। आगे क्या कह रहे हैं समझा के। कि सिर पर तेरे हुक्म काल का, 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 ताते मन तेरो नहीं मान, ताते मन तेरो नहीं मान। कहता तुम्हारा मन क्यों नहीं मानता कि काल की सवारी है। जैसे भूत की सवारी हो जाती है तो वो किसी की बात नहीं मानता, न किसी को मानता, जानता, पहचानता कुछ, अपनी बात सुनाया जाता। ऐसे जब काल की सवारी हो जाती तो जीव बेचारा भ्रमित हो जाता, फिर उसको दयाल के वचन जैसे सुनाई ही नहीं देते, दयाल उसको दिखाई नहीं दे रहा, दयाल का कोई काम समझ में नहीं आ रहा। ये सब लक्षण काल के जीव के हैं। अगर ये लक्षण जिसमें पाए जाए, तुम समझ लो काल का जीव है, तुम्हारा नुकसान करने आया, या काल ने तुम्हारे पीछे उसकी ड्यूटी लगा दी कि जीव को जागने मत देना, सत्संग वचनों को सुनने मत देना, इसको सुला देना। आलस, नींद और प्रमाद, ये सब काल के औजारी तो है, ये सब उसी के हैं। और ये अगर आ जाए तो समझ लो अभी काल की बढ़ोतरी है, अभी दयाल की बढ़ोतरी आपने नहीं किया। लेकिन धीरे धीरे जब दयाल के वचनों को सुनते रहोगे और सेवा में लगे रहोगे, सुमरन ध्यान भजन करते रहोगे, तो एक न एक दिन शैतान मन अवश्य मान जाएगा। अरे इसको मनाने का साधन है भाई। कोई नाराज हो जाए तो आप कितना प्रयास करते मनाने के लिए। आज तुम्हारा मन तुम्ही से नाराज है, वो तरह तरह के ऐसे कामों में लगाता है जिसमें तुम्हारा नुकसान हो, तुम दयाल के पास पहुंच न जाओ, उनके वचनों को सुन न सको, ये सब काम करता है। ऐसी करनी जिस जीव की होवे तो जानो पक्का काल कर।
तो पक्का वो काल का जीव, वो तुम्हारी कभी मदद नहीं करेगा। आगे क्या कह रहे हैं समझा के कि लगा रहेगा संग गुरु के, 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 सहज सहज तेरो मन मान, सहज सहज तेरो मन मान। अगर गुरु के वचनों में लगा रहेगा, गुरु के वचनों का पालन करता रहेगा, उनकी याद बनाए रखेगा, तो ये काल तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। कि जब ये आए तो गुरु के वचनों को याद करो, नींद आए तो फौरन सेवा में लग जाओ। सेवा में नींद नहीं आएगी, भजन में आ सकती, सत्संग में आ सकती, लेकिन सेवा में नींद नहीं आ सकती। निदिया हुआ घर जाइयो जागर सतनाम न हो। कहा जा तू उस घर में जा जिसमें सतनाम का जाप न हो रहा, वो घर में जा, यहाँ तेरा क्या काम। तो नहीं मान दी तो फौरन सेवा में लग जाइए, वहां नींद नहीं आएगी। नींद कहाँ नहीं आती, सेवा में। इसीलिए तो कहा कि सेवा प्रधान अंग है। कलयुग में जीवों के लिए परमार्थ पाने के लिए सेवा प्रधान अंग संतों ने रखा कि अगर ये सेवा में लग जाएगा तो आलस नींद इससे वो नहीं, मतलब अलग हो जाएगा। और ये भी माया का अंग है। आलस नींद सतावे उनको, उन्हीं को सताता है जिनको संत वचन सुनने नहीं देता। इसीलिए वो आती। कहा जाओ तुम उसको सुला देना, उसके मन को भटका देना, अलग कर देना कि सदगुरु के वचन सुनने न पावे। अगर सुन लेगा और जाग जाएगा तो अपने घर को चला जाएगा। फिर मेरा राज, मैं हुकूमत किस पर करूंगा। देखो कितनी बड़ी चिंता काल को, कितनी बड़ी चिंता काल को जीव को फंसाने की है। लेकिन उससे ज्यादा करोड़ों गुना ज्यादा चिंता दयाल को अपने जीवों को निकालने की है। अब काल और दयाल की होड़ लग गई, लेकिन ये देखो तुम कहाँ खड़े हो। तुम काल की पारी में खड़े हो कि दयाल की पारी, काल की तरफ जा रहे हो कि दयाल की तरफ, काल का सामान समेट रहे हो कि दयाल का समेट रहे हो। अभी जीवों को यही नहीं पता कि हम किधर का सामान, भाई इधर वाला सामान तो कुछ जाएगा नहीं। तुम चाहे जितना मकान दुकान बना डालो, चाहे जितने बच्चे पैदा कर डालो, चाहे जितना रुपया पैसा धन इकट्ठा कर डालो, ये सामान कुछ जाएगा नहीं। ये सब ही छूट जाएगा और तुम्हें अकेले जाना पड़ेगा। वो मंजिल तुमको अकेले तय करनी पड़ेगी। इसलिए कहा अकेले से दो भले होते, तो दूसरा कौन है जो तुम्हारी मंजिल में सहयोग करता? वो है तुम्हारा गुरु, यही तुम्हारा साथी। ये तुम्हारा इधर भी सहयोग करेंगे, काल माया के जाल से निकालेंगे, ऐसे वचन सुना सुना कर, और उधर जीवात्माओं को घर पहुंचाएंगे। ये दोनों तरफ के सहयोगी हैं। जब ऐसे सहयोगी मिल गए फिर आपको चिंता किस बात है। लेकिन फिर भी तुम्हारा मन गुनाह करता है, ये तुमको चिंता से रहित होने नहीं देता। और चिंता बड़ी खतरनाक, चिंता चिता से बढ़कर है, जो घुन समान लग जाती है। मुर्दे को चिता जलाती है, जिंदे को चिंता खाती है। ये कितनी मतलब ये फूंकफार है, और इससे बच नहीं पा रहे। बिना सदगुरु के वचन के, बिना उनकी दया के कोई जीव बच ही नहीं सकता। कम से कम प्रयास तो आपको करना चाहिए। कहा दया तो करूंगा, लेकिन प्रयास तो करो। बिल्कुल कह दो तो नहीं सब गुरु करे, फिर तुम क्या करोगे? तभी कहा कुछ तुम करो, कुछ मैं करूं, कुछ मालिक की दया हो जाएगी, तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन तुम कुछ करना नहीं चाहते, फिर को अगर करना नहीं चाहते फिर कुछ मत करो। फिर अच्छा बुरा कुछ मत सोचो, अच्छा बुरा कुछ मत करो। कि बिल्कुल अगर सब अर्पण कर दो गुरु को तो भी काम हो जाएगा तुम्हारा। लेकिन तुम बुराई भी अर्पण नहीं करते, भलाई तो तुम्हारे पास है ही नहीं। लेकिन जो बुराई भरे पड़े हो, अरे इन्हीं को अर्पण कर दो, इन्हीं को गुरु दक्षिणा में दे दो।
ऐसा कोई समर्थ सदगुरु भूमंडल पर नहीं आया जिसने दीक्षा में तुम्हारा पाप कर्म मांगा होगा। देखिए कितनी बड़ी कहते नहीं कुछ मत। एक जयपुर का राजस्थान का एक प्रेमी आया मथुरा में, तो जब सत्संग सुना और नामदान दिया तब गया, कहते कि आप अपनी दक्षिणा बता दीजिए। कहा बच्चा तुम्हारे पास अगर कुछ होता तो यहाँ क्यों आते, अगर तुम्हारे पास कुछ होता तो हमारे पास क्यों आते। कहा नहीं नहीं, हम जब अपने वहां जाएंगे लोग कहेंगे तुमने कौन सा गुरु किया, 1001 वाला कि 2051 वाला किया कि 10 कौन सा गुरु किया। तो कहा अगर देने की बहुत इच्छा है तो अपनी बुराई सब दक्षिणा में दे दो। आप तक जितनी बुराई बुरे कर्म किए हो, पाप कर्म सब दक्षिणा में दे रहा हो, आज से मत करना, जाओ भजन करो। क्या ऐसा कोई भूमंडल पर गुरु आया सदगुरु जिसने दक्षिणा में पाप कर्म मांगे हो? फिर इससे बड़ा तुम्हारा हितैषी और शुभचिंतक कौन हो सकता? फिर भी तो हम नहीं समझ पाए। काल ने ऐसा दौर चलाया, इस सत्संग में आके किया झमेला, उसने सत्संग में ऐसा झमेला फैला दिया, सारे जीवों में शंका संदेह मूल भ्रम पैदा करके और सबको गुरु के चरण शरण से हटा दिया, सबको भगा दिया। अब ये सब बेचारे भाग गए, कोई इधर जा रहे, उधर जा रहे, उधर। जब जहाँ ठिकाना था वहाँ ठिकाना नहीं बना पाए, जहाँ ठिकाना है नहीं वहाँ तुम ठिकाना ढूंढ रहे हो, वहाँ तुम्हें कहाँ से मिलेगा? इतनी समझ अगर सत्संग से आ गई होती तो आज तुम्हारा बहुत काम शुरू हो गया होता, लेकिन कुछ नहीं समझा। काल ने समझने दिया नहीं, अपनी होशियारी चालाकी की और भूल भ्रम शंका संदेह तुमको पैदा किया तुम्हारे में और तुम्ही को हटा दिया, और तुम अभी नहीं समझ पा रहे हो। अरे जब शरण छोड़ के जहाँ गए हो वहाँ गुरु जैसी दया रखी है, ऐसी माफी का वही कोई विधान है वहाँ? कम से कम ये तो आपको सोचना चाहिए। ऐसे परमार्थी वचन वहाँ है, वहाँ कोई परमार्थी सेवा का विधान है? कुछ नहीं। तो ये समझ कब आएगी? और ये सत्संग समझौती है, समझौती से भी आप नहीं समझ पाए हो। आगे क्या कह रहे हैं कि सतगुरु स्वामी कहे समझाई, सतगुरु स्वामी कहे समझाई, सतगुरु स्वामी कहे समझाई, सतगुरु स्वामी कहे समझाई। ऐसे जीव हुए हैरान, ऐसे जीव हुए हैरान, मन अब छोड़ पुरानी बात, अब छोड़ पुरानी। भगवान समझा के क्या करें? सदगुरु स्वामी कहे समझाई, बार बार कह के समझा रहे हैं। अगर जो जीव नहीं मानेगा, नहीं समझेगा, नहीं अपना काम बना रहा, ऐसे जीव हमेशा मृत्यु लोक मंडल में हैरान और परेशानी रहते। हमारी हैरानी परेशानी का एक ही कारण है कि हमने बच्चों को सावधानी से सुना नहीं, बच्चों को अपने मन को पकड़ाया नहीं, अपनी जीवात्मा के कल्याण में लगाया नहीं। हमारी यही सबसे बड़ी परेशानी और दिक्कत है भाई। कैसे भी समझोगे? हैरानी परेशानी का एक ही कारण कि अगर बच्चों को सुन लेते और उनको अपने जीवन में प्रयोग कर लेते तो आज गुरु परिवार की हालत नहीं होती। ये तो ऐसा अनोखा परिवार सृष्टि में गंदे समय, गंदे खान पान, गंदी संग सोबत, गंदे कर्म करने वाले लोगों को उनकी गंदगी को हटाकर सही सच्चे रास्ते पर लाके खड़ा किया था। कितनी बड़ी मेहनत। अरे अच्छे को अच्छा बनाना तो बहुत सरल है, लेकिन जो बुरों को अच्छा बनाते, कहा था कि अच्छे अच्छे जीव तो उधर चले गए, जितने खराब जीव थे जिनको किसी ने लिया नहीं वो मेरे पास आए। अगर एक खराब सही तरीके से ठीक हो गया तो 1000 नेकमास को पीछे कर देगा, 1000 नेकमास को पीछे कर देगा।
कहा मेरे यहाँ तो सब गंदे, शराबी, कबाबी, चोर, लुटेरे, व्यभिचारी, कुचारी, जिनको किसी ने लिया नहीं वो मेरे दरबार में आए हैं। मैंने उनको लिया है क्योंकि मैं धोना जानता हूँ, मैं सफाई करना जानता हूँ, मैं